So a viewer commented on my latest video to give solution to the 35th and 36th question of the same exercise, that is build up your understanding from the RBD chapter. So here is the solution. This solution that the book gave and the solution that I made actually. So I would try to make solution in Hindi because I'm more comfortable in Hindi language. I'm not very much comfortable in English, and also sometimes I speak wrong English, and it will be very difficult to deliver the explanation in the English language because I don't have mastery over English language. So I would try to make videos in Hindi, but if any non-Hindi viewer is there, I would continue to make in English. But if everyone understands Hindi, I would make videos in Hindi. So आज का वीडियो हम हिंदी में ही बनाएंगे. तो सबसे पहले सवाल हम पढ़ते हैं. तो सवाल क्या बोलता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक, हम रेड कलर देते हैं, हाईलाइट कलर. यूनिफॉर्म व्हील है, मास एम है, रेडियस आर है, फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल मासलेस एक्सेल. ठीक है, ये एक्सेल बोल रही है, इसके ऐसे अंदर एक्सेल होगा. 2 मिनट. ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर एक ऐसी एक्सेल होगी, आप मतलब इनटू द प्लेन होगी, बट ऑब्वियसली हम इनटू द प्लेन नहीं दिखा सकते. सो ठीक है, दैट पासेस थ्रू सेंटर मैंने दिखा दी. हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट. ठीक है, ये ऐसा कन्वेयर बेल्ट है, इज रनिंग अंडरनीथ द व्हील विद द हेल्प ऑफ मोटर. तो कोई ना कोई मोटर है एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी यू परपेंडिकुलर टू द एक्सेल ऑफ व्हील, यानी इसके टेंजेंशियल. ठीक है, एक्सेल इनटू द प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर अगर ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये टेंजेंट है टू दिस सरफेस. आपको दिख भी रहा है डायरेक्शन से. ठीक है, उसके बाद हमें रेडियस ऑफ जायरेशन दिया है व्हील का. बस अब हमें सवाल पूछे जो कि इंपॉर्टेंट है. द व्हील इज लोअर्ड ऑन द बेल्ट. मतलब क्या किया, ये ऐसी बेल्ट है मान लो. ओके, लेट्स इमेजिन दिस इज अ बेल्ट. और फिर हमने क्या किया, हमने ऐसा बॉल लाया. ओके, लेट मी ड्रॉ इट अ प्रॉपर सर्कल. वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ. ओके, मान लो ये ऐसा बॉल था पहले, और मेरे हिसाब से मुझे पहले कन्वेयर बेल्ट ड्रॉ करना होगा. तो कन्वेयर बेल्ट है यहाँ से यहाँ, और हम ऐसे बॉल लाते हैं और बॉल को हम ऐसा रख देते हैं. ठीक है, और इस बॉल पे हम इस प्रकार से प्रेशर डालते हैं या फिर इसको प्रेस करते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं कर रहा है. ओके, इसका सेंटर ऑफ मास क्या करे, मूव ना करे. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है. ओके, द व्हील इज लोअर्ड ऑन द बेल्ट एंड देन पास डाउन होल्डिंग द एक्सेल स्टेशनरी. ठीक है, मतलब ये जो एक्सेल है इसको स्टेशनरी रखा है, यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पे है. और बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज हमें क्या कहा गया है, यूनिफॉर्म व्हील है. तो यूनिफॉर्म व्हील है तो ऑब्वियसली इसका जो एक्सेल है जो कि सेंटर से पास हो रहा है वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा. बट दो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि सेंटर ऑफ मास है या नहीं है, बिकॉज वी हैव हमें रेडियस ऑफ जायरेशन दिया है तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है. तो ये जो एक्सेल है यानी इस ज्योमेट्रिकल इसका सेंटर. ओके, हम इस ज्योमेट्रिक जो फिगर हमें दिख रही है उसका सेंटर की हम बात करें, ना कि मास के सेंटर ऑफ मास की. बिकॉज दो यहाँ गिवन है यूनिफॉर्म, तो हम मान सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है यहाँ पे. होल्डिंग द एक्सेल स्टेशनरी. ठीक है, एक्सेल यानी जो इसका सेंटर है उसको हमने स्टेशनरी रखा है. फाइंड एडिशनल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द मोटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लिपिंग. तो हमें अब ये स्टेटमेंट है क्या कहना चाह रहा है, प्रोसेस ऑफ स्लिपिंग. तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोसेस ऑफ स्लिपिंग के बाद प्योर रोटेटरी जो मोशन होगा, लाइक प्योर रोटेशन जिसे हम कहते हैं, या रूलिंग मोशन, प्योर रोटेशन नहीं सॉरी, जो रूलिंग मोशन होने वाला है एट द एंड रूलिंग मोशन ही होगा. व्हाई, बिकॉज स्लिपिंग की प्रोसेस तो फिर इन्फिनिटी तक चली जाएगी, तो उसमें एनर्जी भी आप समझ सकते हैं, एनर्जी बहुत लगने वाली है. ओके, सो अल्टीमेटली उस स्लिपिंग प्रोसेस का कहीं ना कहीं एंड होने वाला है. स्लिपिंग प्रोसेस एंड होकर क्या होने वाला है, ऑब्वियसली स्लिपिंग प्रोसेस एंड होगी तो प्योर रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है. ये तो पहली बात हुई. और दूसरी बात ये हुई कि अब यहाँ पे एडिशनल एनर्जी की क्या जरूरत है. भाई ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये खुद यू से मूव कर रहा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो बेल्ट है इसकी वेलोसिटी कम होगी, नहीं, हमें इस बेल्ट की कांस्टेंट स्पीड रखनी है. तो क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बट समहाउ अगर आप इनका सॉल्यूशन देखें इस बुक का, ठीक है, मैं मानता हूं कि इन्होंने थोड़ी बहुत सॉल्यूशन में गड़बड़, क्वेश्चन में गड़बड़ की, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने कांस्टेंट वेलोसिटी कहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी यू. ओके, मतलब उनका बेसिकली मानना यह है, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब हम इस पे बॉल रखेंगे तब भी ये यू वेलोसिटी से इस व्हील को घुमाएगा, यानी जो भी ऐसे उन्होंने मैकेनिज्म बना दिया कि जो कन्वेयर बेल्ट है ये यू से जाएगा. सो अल्टीमेटली इसमें जो काइनेटिक एनर्जी की लॉस होगी, कन्वेयर बेल्ट के पास कोई ना कोई मास होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे मासलेस तो नहीं गया कन्वेयर बेल्ट, वो कोई ना कोई फ्रिक्शन लगाएगा, तो फ्रिक्शन इसके इस डायरेक्शन में लगेगा, तो समय उसकी वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी और फिर वही एनर्जी इसमें चले जाएगी. बट दैट्स नॉट द केस. यहाँ पे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी स्टेशनरी रख रहे हैं, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी हम कांस्टेंट रख रहे हैं. इसका मतलब ये है कि मोटर कोई ना कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहा है जो कि इसको प्योर रोटेटरी मोशन में कन्वर्ज कर रहा है. लाइक कि ये अब रेस्ट पे था, बट ड्यू टू द फ्रिक्शन इट विल गेट सम ओमेगा, और जो कि हमने इसको प्रेस किया है हमने, तो उसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो तो बेसिकली रेस्ट पे. सो अल्टीमेटली इसके पास कोई ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, जो भी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. और हमें क्या कहा गया है कि स्लिपिंग के प्रोसेस में ऐसा कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहां पे प्योर रोटेशन करेगा. प्योर रोटेशन यानी इसका जो ओमेगा होगा, ठीक है, ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा, वो यू के बराबर आ जाएगा, यानी स्लिपिंग आज अब तक जो हो रही थी वो रुक जाएगी, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद हमें कुछ करने को कहा भी नहीं है और वो हमारे काम की चीज है भी नहीं. सो अल्टीमेटली हमें उस पॉइंट तक की मोटर ने कितनी एनर्जी खर्च करी है वो निकालनी है जिस टाइम पे ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे स्लिपिंग रुक जाएगी. ठीक है, उसके पहले स्लिपिंग रुकेगी नहीं और उसके बाद तो स्लिपिंग होगी नहीं, तो उसके बाद एनालाइज नहीं करना है हमें. सो अल्टीमेटली हमें उस पॉइंट को देखना है जिस पॉइंट पे 2 मिनट्स, जिस पॉइंट पे जो हमारी बॉडी पूरी की पूरी, जो हमारी बॉडी है वो प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दे. तो प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दे यानी ओमेगा किसके इक्वल होना चाहिए, यू अपॉन आर के इक्वल होना चाहिए फॉर प्योर रोलिंग एट द पॉइंट व्हेन द बॉल स्टार्ट्स प्योर रोलिंग. तो उस पॉइंट पे ओमेगा यू अपॉन आर होना ही चाहिए. उस टाइम पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी और स्लिपिंग एंड होगी, और हमें एनर्जी पूरे जो स्लिपिंग में लगी है वो निकालनी है. सो अल्टीमेटली अब ये एनर्जी
कैसे एनालाइज करेंगे? बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी आई है वो एनर्जी कहाँ से आई होगी? ऑब्वियसली मोटर ने उसे दी होगी, क्योंकि इसकी काइनेटिक जो कन्वेयर बेल्ट हमने ड्रॉ किया है, ये जो कन्वेयर बेल्ट आपको दिख रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हुई नहीं, तो एनर्जी हवा से तो आएगी नहीं, एनर्जी किसने दी होगी? मोटर ने दी होगी। तो मोटर की एनर्जी कितनी होगी? जितनी काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इसमें बनी है, और बाकी और कोई सहारा नहीं है इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का। लाइक हम ये कह सकते हैं ना कि भैया नीचे से एनर्जी प्रोवाइड की कन्वेयर बेल्ट ने, ऑब्वियसली कन्वेयर बेल्ट से ही इसको एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है, बट इसके काइनेटिक एनर्जी में जो कि लॉस नहीं आए हैं, तो जितना एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है, हमें एडिशनल एनर्जी की बात की है, हमें टोटल एनर्जी की बात की ही नहीं है। जो टोटल एनर्जी जो मोटर खर्च करी है वो टोटली इसमें ट्रांसमिट हो जा रही है, तो जितना भी इसमें एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आई है वही हो जाएगा एडिशनल वर्क। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, जो कि इसमें ओमेगा कितना होगा मैंने अभी बता दिया, ओमेगा होगा यू बाय आर, ठीक है, ओमेगा होगा यू बाय आर। एट दैट पॉइंट रोलिंग स्टार्ट होगी, स्लिपिंग रुकेगी, स्लिपिंग इस पॉइंट पे रुक रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एमवी, हाफ एमवी स्क्वायर। बट जो कि इसके सीओएम के पास कोई वेलोसिटी है नहीं, हम उसको मान सकते हैं उसके पास ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी है नहीं, सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम कंसीडर करेंगे, और वो आएगा हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर है, आई क्या है हमको पता है, एम के स्क्वायर, ठीक है। ये आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता है कि अगर हमें रेडियस ऑफ जायरेशन दिया है तो सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम के स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी हाफ एम के स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट सवाल, जो सेकंड सवाल है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि व्हील को हमने सिंपली इसको डाल दिया, ठीक है, मतलब उठा के हमने इसको इस कन्वेयर बेल्ट पे रख दिया और उसके बाद ये अपने आप ही चलने लगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये इसका मोशन हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली हमें दिया नहीं गया ना बाकी कुछ, तो एनालाइजेशन भी बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए अब देखिए इस पे फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लग रहा होगा, सो अल्टीमेटली कोई भी वेलोसिटी अगर सेंटर ऑफ मास को मिली होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, ओके। और इस पूरे के पूरे बॉल पे टॉर्क भी किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में, क्योंकि जो फोर्स जो उसको टॉर्क जनरेट कर रहा है वो इसी डायरेक्शन में है, तो अल्टीमेटली ओमेगा भी उसका इसी डायरेक्शन में जनरेट हुआ होगा, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन में दिखा रहा हूं आपको, सेकंड, हाँ, ये जो डायरेक्शन मैंने आपको दिखाई है ये वाली डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में उसको ओमेगा जनरेट होगा, क्योंकि टॉर्क भी उसी डायरेक्शन में है। सो अल्टीमेटली अब देखिए यहाँ पे यू तो इस डायरेक्शन में दिखाया गया है, बट आप समझिए कि मैं वो ड्रॉ नहीं कर सका, गलती से मैंने उल्टे डायरेक्शन में ड्रॉ किया, बट बाकी जो सारी चीजें हैं वो भी सेम डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ किया, तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फिर भी, ठीक है। लाइक आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैंने बता दिया, तो हो गया फिर हमारा सवाल सॉल्व। क्योंकि अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बेसिक चीजें करनी है, हमें करना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोमेंटम नहीं है, एंगुलर मोमेंटम होगा, मेरी टाइपो हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व होगा? क्योंकि देखिए इसके अराउंड इसका कोई भी जो टॉर्क है वो है नहीं, लाइक एक नॉर्मल का टॉर्क होगा, एक एमजी का टॉर्क होगा, जो कि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। लाइक ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इसका टॉर्क होगा, तो ये एक दूसरे को नॉर्मल और एमजी कैंसिल करेंगे, और एक होगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो भैया फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा, सॉरी फ्रिक्शन यहाँ नहीं, फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली स्लीपिंग जो मोशन है, ये हम लास्ट की बात कर रहे हैं ना, मतलब ये हम उस टाइम की बात करें जब रोलिंग है, और रोलिंग में आपको पता है कि फ्रिक्शन जीरो होता है, लेकिन फ्रिक्शन जीरो नहीं होता, बट जो एनर्जी फ्रिक्शन देता है वो जीरो होता है। हम मतलब अब देखिए ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये जो वी ओमेगा, ये सब जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, वेलोसिटी वी है, ये हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जब जस्ट प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। बट अगर हम जनरल टाइम की बात करें तो अल्टीमेटली फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में होगा, पर जो कि ये जो यू है ये यू ज्यादा होगा, सो अल्टीमेटली जो रिलेटिव मोशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, ओके। सो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, ताकि हमें क्या करना है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो करना है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, जो इस पूरी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाना, यही एक ऑप्शन है। क्योंकि देखिए अगर सरफेस मूव कर रहा है और अगर हम सरफेस की वेलोसिटी चेंज करते हैं तो सरफेस की वेलोसिटी चेंज होती है, बट जो कि सरफेस के पास कोई और एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स है, सरफेस की एनर्जी भैया कम होने वाली है नहीं। और फ्रिक्शन का काम क्या होता है? फ्रिक्शन का काम होता है कि रिलेटिव मोशन को बंद कर दे। तो रिलेटिव मोशन को बंद करने का एक ही चांस है कि इस डायरेक्शन में इसको और फोर्स दे, इसकी वेलोसिटी और बढ़ाए, ताकि जो इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी वो घट जाए, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन वो क्या होगा एट जनरल पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे तो फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, नहीं, हाँ, फ्रिक्शन अब भी इसी डायरेक्शन में होगा, नहीं, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नहीं कह सकते कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ना ही उसके हमें बताने की जरूरत है, ठीक है। तो अब हम पॉइंट ओ अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व कर रहे हैं और कैसे कंजर्व होगा, तो हमें बताया कि 2 मिनट्स कि जो टॉर्क होगा इसके अबाउट वो जीरो होने वाला है, नेट टॉर्क। क्योंकि देखिए एमजी तो भाई नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और दोनों इक्वल फोर्सेस है, तो उनका टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और एक फ्रिक्शन की डायरेक्शन है। अब देखो फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, और अगर ये उल्टे डायरेक्शन में भी हो गया मान लो, ठीक है, जो कि नहीं होने वाला है, फिर भी इसके अबाउट वो टॉर्क जीरो आएगा, क्योंकि जो फोर्स है ये सेंटर से ओ पॉइंट से पास हो रहा है, तो नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट टॉर्क अगर जीरो, तो आपको पता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, तो हमें पता है कि इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एमवीआर होगा और आई ओमेगा होगा। तो ये देखिए एमवीआर माइनस आई ओमेगा, अब ये माइनस आई ओमेगा क्यों किया? क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन उल्टे होने वाले हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो कि हमने जब उसको रिलीज किया तो उसके पास कोई ओमेगा नहीं था, भी नहीं था, तो पहले भी उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो ही था, तो बाद में भी जीरो ही होना चाहिए अबाउट दिस पॉइंट। तो ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने कैपिटल के निकाला है वो एक्चुअल में रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक है। इस टाइप का जो है वो पीसी में नहीं मिलता है, तो मैंने नॉर्मल के ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये हमारे पास ओमेगा आ गया। अब अगेन अब हम ये किस पॉइंट की बात करें? प्योर रोलिंग। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, अब आप सब जानते हैं कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होती है तो जो नीचे का पॉइंट है, पॉइंटिंग कॉन्टैक्ट और जो सरफेस है उसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहता है, ओके, दैट्स वेरी बेसिक।
2 मिनट्स। हाँ, तो वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आप सबको पता होगा। तो जो कि इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शनल कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, सो अल्टीमेटली यू और वी प्लस ओमेगा आर इस पॉइंट की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो यू के बराबर होनी चाहिए। बिकॉज हम किस पॉइंट की बात करें जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, और हम उसी पॉइंट की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें उस टाइम पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी आई होगी वो क्या होगी, वो किसने दी होगी, मोटर ने, थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्लिपिंग। मतलब स्लिपिंग जब हो रही होगी तो कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होगी, क्योंकि जब स्लिपिंग हो रही है तभी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बाद में तो नहीं बढ़ेगी। अभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है यानी कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रही है, और वो एनर्जी मैंने आपको बता दिया कौन दे रहा है, मोटर दे रहा है। हाँ, तो वो जो एनर्जी है वो मोटर कन्वे कर रहा है। सो हम उसी पॉइंट की बात करेंगे जब रोलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि तब पूरी एनर्जी ट्रांसमिट हो चुकी होगी। अगर हम और किसी पॉइंट की बात कर ले तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो चुकी होगी, और अब हो चुकी है पूरी एनर्जी जितनी भी ट्रांसमिट होनी थी थ्रू स्लिपिंग। और एक बार स्लिपिंग एंड हो गई तो रोलिंग, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हम यूज कर लेंगे, तो उससे हमें हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो वी प्लस ओमेगा के जगह हम ये वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और अब हमारे पास 2-3 इक्वेशंस है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, बिकॉज जितनी काइनेटिक एनर्जी इसमें मिली होगी उतनी ही एनर्जी होगी जितनी मोटर ने से दी होगी। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, वापस मैं एक बार बताता हूँ कि जितनी मोटर वर्क करेगी उतनी एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क करेगी। ऑब्वियसली इसको घुमाने के लिए भी कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, बट जो कि इसके काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस नहीं हो रहा है, जो एडिशनल वर्क इसको यू वेलोसिटी से घुमाने के अलावा भी कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 मिनट्स, क्योंकि इस पर कोई ना कोई फ्रिक्शनल, ये होम पे जाना पड़ेगा मेरे को। हाँ, ये जो फ्रिक्शन है इस पर कोई ना कोई फ्रिक्शन लग रहा ही होगा, तो उस फ्रिक्शन के अपोजिट में कोई ना कोई इसको काम करना होगा। सो यू से तो इसको घुमा ही रहा है, बट जो फ्रिक्शन के वजह से इसके ऊपर वर्क हो रहा है उसके अपोज में भी कोई ना कोई वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो जो वर्क है वो वही वर्क इसकी काइनेटिक एनर्जी में काम आ रहा है। और अगर मोटर वो एक्सटर्नल वर्क करती नहीं तो अल्टीमेटली जो इसकी एनर्जी लॉस है वो एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाती है, बट जो कि इसकी एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है, जो काम एक्स्ट्रा काम मोटर कर रहा है वही वो इसमें ट्रांसमिट हो रहा है, ना कि ये जो कन्वेयर बेल्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी। सो अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और वो एडिशनल वर्क होगा। मैंने आपको बहुत बार बता दिया, कुछ ज्यादा ही बार बता दिया, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर अपॉन ई प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा आप डाल लीजिए यहाँ से, वी स्क्वायर तो हमारे पास है ही, और वी स्क्वायर की वैल्यू के फॉर्मेट में आपको बताई है, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। और यही आंसर पाथफाइंडर के आंसर की में भी दिया है। अब हम देखते हैं कि पाथफाइंडर जो है उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है, ठीक है। द मोटर ड्राइविंग द बेल्ट हैज टू डेवलप एन एडिशनल टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स के रिस्पॉन्स में उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स, अब मान के चलिए ये मोटर है, ठीक है, ये बहुत लाइट कलर ले लिया, आई थिंक ब्लैक कलर ही बढ़िया था, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसा कन्वेयर बेल्ट था, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन एफ लग रहा है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से और फ्रिक्शन फोर्स एफ लगना चाहिए ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मोटर कोई ना कोई वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यही दिखा है 2 मिनट। हाँ, तो द बेल्ट एंड द व्हील, देयरफॉर एन एडिशन टू द पावर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ द बेल्ट द मोटर हैज टू सप्लाई एन एक्स्ट्रा पावर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द स्पीड ऑफ द बोल्ट। तो आपको पता है कि पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स क्रॉस वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम मोटा मोटा कहें तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, एफ डॉट डी वी होता है वगैरह वगैरह, हम बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको उतना वर्क करना ही पड़ेगा, किसको, मोटर को, अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमाना है तो यही दिया है, आप और पढ़ सकते हैं। सिंस फ्रिक्शनल फोर्स एंड स्पीड ऑफ द बेल्ट बोथ आर कांस्टेंट एंड हेंस द एडिशनल पावर, ठीक है। वही कि स्पीड ऑफ बेल्ट कांस्टेंट रही है तो कोई ना कोई फोर्स जो है मोटर को उस पर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लाइक ऐसा नहीं हो रहा है कि मोटर जो वर्क कर रहा है वो डायरेक्टली इस पे हो रहा है, नहीं, मोटर जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है उसके वजह से इसकी क्या कह रहे हैं, लाइक फ्रिक्शन। देखिए इसकी जो, मैं आपको वापस एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको फिर भी नहीं पता चला हो। तो ये जो हमारा कन्वेयर बेल्ट है मान लो, तो इस कन्वेयर बेल्ट पे हमारा ये गोला है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इस पर कोई ना कोई फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली बात है कि अगर फ्रिक्शन इस पर नहीं होगा तो काम कैसे करेगा, ये इस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बट ये जो फ्रिक्शन है इसके अपोजिट में भी मोटर कोई ना कोई काम कर रही है, जिसके कारण ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है मित्रों, कंजर्व्ड रह रही है। सो अल्टीमेटली हमें ये वो पूछ रहे हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हमें कंजर्व रखनी है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली हम कह रहे हैं कि ट्रांसमिट हो रहा है वर्क, ठीक है। तो वो एक प्रकार से सही है, बट हम अगर बहुत प्रिसाइजली बात करें तो एक्चुअली में ये हो रहा है कि फ्रिक्शन इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है। सो अल्टीमेटली फ्रिक्शन जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी घटाएगा, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसमिट होगी। बट जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें कांस्टेंट रखनी है, तो ये हमारी जो मोटर है जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो इसको दे देगी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इसने लॉस करी इसको काइनेटिक एनर्जी देने के चक्कर में, जो कि एक्चुअल में उसने फ्रिक्शन में लूज करी, बट जो कि फ्रिक्शन भी सेम वर्क उस पर करेगा। लाइक फ्रिक्शन इसमें लॉस इन एनर्जी करेगा और इसमें गेन इन एनर्जी करेगा, करवाएगा, लाइक, ठीक है। मेरे ग्रामर पे मत जाना, ठीक है। तो जो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी घटा रहा है, तो वो दोनों इक्वल हो गए, आपको पता है, बिकॉज हीट लॉस ड्यू टू हीट वगैरह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको इतना तो लाइक खुद से एज्यूम करना होगा। तो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं इनके दोनों के बीच में, कन्वेयर बेल्ट और जो हमारा ये बॉल है, बॉल नहीं जो भी व्हील है, उसके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर करवा रहा है। बट जो कि इसके बीच की इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो एक्स्ट्रा कोई ना कोई ये वर्क करके पावर प्रोवाइड करके इसकी जो घटी हुई काइनेटिक एनर्जी है उसको ये मोटर बढ़ा रहा है। सो अल्टीमेटली आपको समझ आ रहा होगा कि क्या पूरी प्रोसेस चल रही है। प्रोसेस बहुत ईजी थी, बट फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आई तो मैंने बहुत बार आपको बता दिया है फॉर द सेम पर्पज, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये द रिक्वायर्ड एडिशनल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एडिशनल पावर विद द, ठीक है। मतलब उन्होंने एक सप्लीमेंट्री सॉल्यूशन दिया है, सप्लीमेंट्री सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दूसरा एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया है, बट हमने जो है बेसिकली
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं कह सकते, बट हमने एनर्जी एनालिसिस से प्रॉब्लम सॉल्व किया. सो थैंक्स फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे.